हाय, दिस इज आशीष और वाचिंग लीगल इंसेन एंड आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक बहुत ही रिसेंट केस के बारे में। इस पर्टिकुलर केस में जस्टिस शेखर कुमार यादव ने यह क्लियर किया, ये बताया कि क्या किसी महिला को गैंगरेप की धाराओं में सजा दी जा सकती है। तो पर्टिकुलरली सबसे पहले इस केस के फैक्ट्स के बारे में समझते हैं कि केस में बेसिकली क्या हुआ था। 2015 में एक एफआईआर लॉन्च की गई जिसमें इन्फॉर्मर ने यह अलेज किया कि एक 15 साल की लड़की को किडनैप किया गया है उससे शादी करने के लिए। एफआईआर लॉन्च होने के बाद पुलिस उस लड़की को ढूंढ कर लाती है और उसके 164 के बयान करवाती है। 164 के स्टेटमेंट में लड़की ने बोला कि उसके साथ गैंग रेप हुआ है और उसमें एक महिला भी शामिल थी। हालांकि इस केस में जब पुलिस ने अपनी चार्जशीट फाइल की तो उस महिला का नाम उस चार्जशीट में नहीं लिया, लेकिन केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उस महिला को समन इशू करके बुला लिया और उसको इस केस में इम्प्लीकेट किया। इसके बाद उस महिला ने हाई कोर्ट में 482 की एप्लीकेशन लगाई और उस एप्लीकेशन में यह दलील दी कि वो महिला है और वो रेप नहीं कर सकती, इसीलिए लोअर कोर्ट ने उसको गलत तरीके से इम्प्लीकेट किया है और उसके खिलाफ जो प्रोसीडिंग चल रही है उसको रद्द किया जाना चाहिए। तो अब इस पर हाई कोर्ट का क्या व्यू है, हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या बोला, ये समझते हैं। बेसिकली इस केस का नाम है सुनीता पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर। इस केस में जजमेंट देते हुए हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव ने बोला कि ये क्लियर है कि कोई महिला रेप नहीं कर सकती, लेकिन अगर आईपीसी में गैंगरेप की धारा 376D को पढ़ा जाए तो उसमें यह क्लियर है कि अगर कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह मिलकर किसी महिला के साथ गैंगरेप करता है तो उसमें हर एक व्यक्ति को इम्प्लीकेट किया जाएगा। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि उस ग्रुप के हर एक व्यक्ति ने रेप किया हो, लेकिन फिर भी हर एक व्यक्ति को गैंगरेप की धाराओं में सजा मिलेगी। इसके पीछे जज साहब ने यह तर्क दिया कि जो 376D की धारा है उसमें जॉइंट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट मिलता है। जॉइंट लायबिलिटी का मतलब है कि मिलकर किया गया काम, और जॉइंट लायबिलिटी तब अराइज होती है जब उसके पीछे कॉमन इंटेंशन हो। और अगर कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी कॉमन इंटेंशन पर काम करते हैं तो उससे बिल्कुल क्लियर है कि उनकी पहले से मिली भगत है और उन्होंने मिलजुल कर ही उस काम को अंजाम दिया है। और अगर कोई व्यक्तियों का समूह मिलकर किसी काम को कर रहा है, भले क्यों ना उस समूह में कोई महिला है, तो यह माना जाएगा कि पूरे समूह ने उस काम को किया है, उस ऑफेंस को किया है। तो इसी वजह से इस पर्टिकुलर केस में भी उस महिला के अगेंस्ट गैंगरेप की धाराओं में कोर्ट ने बोला कि उसको सजा दी जानी चाहिए। तो बेसिकली अब ये क्लियर है कि कोई भी व्यक्तियों का समूह, बेसिकली उसमें कोई महिला ही क्यों ना हो, अगर मिलकर कोई ऑफेंस करते हैं तो उसको सजा मिलनी चाहिए। तो इस पर्टिकुलर केस में भी उस महिला के खिलाफ जो है सजा बनती है और उसको गैंगरेप की धाराओं में सजा मिलनी चाहिए, ये कहते हुए कोर्ट ने उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। सो बेसिकली अब ये क्लियर हो गया कि किसी महिला को भी गैंगरेप की धाराओं में सजा मिल सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।